हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान परवीन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज हमारे जीवन से रिलेट एक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ गौतम बुद्ध जी के बारे में। तो होता ऐसा है कि गौतम बुद्ध जी का जो मठ चलता था उसमें थे सभी लोग, जितने भी उनके शिष्य थे जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी, सभी अधेड़ उम्र के मेल पर्सन्स थे। तो वहाँ पर होता ऐसा था कि नौजवानों की भर्ती नहीं होती थी, मतलब उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, क्योंकि ऐसा मानना था उस टाइम के लोगों का कि ये जो नौजवान लोग होते हैं ये सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए तो होता ऐसा है कि एक नौजवान आता है मठ में, ज्वाइन करता है, ट्रेनिंग लेना चालू करता है गौतम बुद्ध जी के पास। तो एक दिन वो नौजवान पुरुष और एक अधेड़ उम्र के पुरुष, वो दोनों दूसरे गांव में जाते हैं भिक्षा लेने। तो भिक्षा लेते लेते शाम हो जाती है। शाम होती है तो वो फिर रिटर्न करते हैं। जब तो उस टाइम पर बीच में एक नदी पड़ती है। जब नदी पड़ती है तो वो दोनों उसको पार करने के लिए सोचते हैं कि कैसे पार किया जाए। तभी वो नौजवान लड़का देखता है कि पास में एक लड़की भी बैठी हुई है। वो भी सोच रही है कि कैसे नदी पार करूं, नदी इतनी बड़ी है, इतनी विशाल नदी है, और ये एक कुमारी लड़की कैसे पार करेगी। तो गौतम बुद्ध जी के जितने भी शिष्य थे उन लोगों की ट्रेनिंग्स ऐसे होती थी कि वो अपनी मतलब अपनी माँ और अपनी बहन के अलावा दूसरी स्त्रियों के ऊपर नज़र भी नहीं दे सकते थे, देख भी नहीं सकते थे उन लोगों को, और टच करना तो बहुत दूर की बात है। तो अब वो लड़की भी सोच रही है और ये दोनों भी सोच रहे हैं कि कैसे नदी पार की जाए। तभी वो नौजवान पुरुष लड़की के पास जाता है, उनको पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बोलती हैं अपनी समस्या का, उनके आगे रखती हैं उनकी समस्या उन लोगों के आगे कि ऐसे ऐसे है, मैं नदी कैसे पार करूं, मैं अकेली हूँ, शाम भी होने वाली है, तो यहाँ पर चीते आएंगे, बाघ आएंगे, मुझे खा लेंगे। तो वो नौजवान पुरुष क्या करता है कि उस लड़की को अपने कंधे के ऊपर बैठा लेता है, अपने कंधे के ऊपर बैठा के उसको नदी पार करवा लेता है। और ये जो अधेड़ पुरुष है, अधेड़ उम्र के पुरुष, बस ये तो गुस्से से एकदम आग बबूला हो गई। ये सोचते देखो, इसने तो, मैंने पहले ही बोला था कि ये ट्रेनिंग करने के लायक नहीं है, और गौतम बुद्ध जी ने मेरी बात सुनी नहीं। ये देखो इसने क्या कर दिया, इसने तो दूसरी लड़की को छुआ तो दूर की बात, कंधे पे बैठा लिया। अब क्या होगा, मैं कैसे जाके जवाब दूंगा मठ में। वो बस परेशान। और जब वो दोनों मठ में पहुंचते हैं, ये अलग और वो नौजवान पुरुष अलग, इसे तो आइडिया ही नहीं है कुछ नौजवान को कि मैंने क्या किया, गलत किया या कुछ सही किया। तो वहाँ पर जाके वो अधेड़ उम्र के पुरुष देखते हैं कि गौतम बुद्ध जी तपस्या में बैठे हैं, लीन है। तो जब वो उठते हैं तो कहते हैं कि देखिए, मैंने आपको मना किया था और आपने क्या किया, इस नौजवान पुरुष को ले आए ट्रेनिंग के लिए, मैंने आपसे बार बार मना किया था, इसने क्या किया। पूरी की पूरी घटना का मतलब इस तरह से बवाल मचा देते हैं वो अधेड़ उम्र के पुरुष कि गौतम बुद्ध जी को मजबूर होना पड़ता है। वो जाते हैं उस लड़के के पास जो वो काम कर रहा है। तो वो तो अपने काम में बिजी है, उसे तो कुछ आइडिया ही नहीं है। तो जाने के बाद गौतम बुद्ध जी पूछते हैं उससे, हाँ भाई क्या हुआ, कुछ ये क्या बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी होती है बस। उसके बाद फिर गौतम बुद्ध जी उससे जब पूछे तो वो लड़का बोला, मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ उस लड़की को नदी पार करवा दी, बस बात ख़त्म। मैं इधर, वो अपने घर, और ये इनको पता नहीं क्या हो गया। तो गौतम बुद्ध जी उन अधेड़ उम्र के पुरुष को यही चीज़ समझाते हैं कि देखो, जिसने किया उसे तो याद ही नहीं है, और तुम वो चीज़ लेके बैठे हुए हो। तो इससे क्या हो रहा है, तुम अपना पास्ट तो बर्बाद कर ही चुके हो सोच सोच के, और जो तुम वर्तमान है वो भी तुम बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हो गया, जो बीत गया, जो कर दिया, जो कर चुके हैं, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। आज के अंदर रहना है, प्रेजेंट में जियो, भविष्य सुधरेगा अपने आप। थैंक यू।